हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो दिन के 10 और हमारे वहाँ आ रही है खूब तेज़ धूप और मेरे देखो अंदर ही धूप आ रही है, तो मैं यहाँ पर बैठ के धूप सेक रही हूँ और बत्तियाँ बना रही हूँ। बत्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो हमारे अल्मोड़ा में क्या चल रहा है ये बताती हूँ मैं आपको आजकल। तो अब हमारे वहाँ होने वाले हैं नगर पालिका के चुनाव, तो उसके लिए नामांकन भरे जा रहे हैं आजकल। तो पहले जो ये सीट थी वो लेडीज़ के लिए थी, महिला आरक्षित थी, लेकिन अब बना दिया गया है इसको अचानक से ओबीसी सीट। तो जो महिलाएं, सारी महिलाएं तैयारियां कर रही थी, वो बेचारी अब परेशान हो गई हैं कि ये अचानक से ओबीसी सीट कैसे बन गई है। तो अब जो दावेदार हैं मेयर पद के, वो अपना अपना नामांकन कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। तो चलो, मैंने भी एक दो जुलूस शूट किए हैं, तो आप पहले उसको देख लो फिर। पांडे जैसा हो पांडे जिंदाबाद 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 पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी तो भैरव छाया है, कभी तो भैरव छाया है, गणपति बप्पा मोरया, भैरव भैरव मोरया, सब तो दुर्गा की माया है, कभी तो भैरव छाया है, सब तो दुर्गा की माया है, कभी तो भैरव छाया है, सब तो दुर्गा की माया है। कभी तो भैरव अमन अंसारी जिंदाबाद। व्यापारियों का एक ही नेता अमन अंसारी अल्मोड़े का मेयर कैसा हो, अमन अंसारी जैसा हो, व्यापारियों का नेता कैसा हो, अमन अंसारी जैसा हो, और गरीबों का नेता कैसा हो, अमन अंसारी जैसा हो। तो गाइज़ आज मेरे मुंह पे धूप लग रही है, तो मैं थोड़ा छाया में बैठ जाती हूँ। तो गाइज़ आज 2024 का जो है लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता दूं कि मैंने इस साल क्या खोया और क्या पाया, है ना। तो इस साल, तो ये साल मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा। इस साल ने मेरी बैंड बजा दी अच्छे से, मेरा सब कुछ चौपट हुआ इस साल। तो गाइस, सबसे पहले ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना, ये मेरे ऊपर गिर गया, तो मैं मरते मरते बची। ये पूरा टूट के बिखर गया था। ये एक तो ये हुआ इस साल मेरे साथ। और ये शीशे का दरवाज़ा था, 100 किलो का होगा करीब, और ये पूरा मेरे ऊपर आके टूट गया, तो मैं बच गई इस साल। दूसरी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन मेरे आँख में आके एक छर्रा लग गया था यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आँख फूट ही गई होगी पूरी। तो इतना ज़्यादा मुझे परेशानी हुई इस बार। तीसरा मेरे को जाना पड़ा डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास। इतना मुझे मेंटल टेंशन हुआ इस साल कि मुझे साइकेट्रिस्ट के वहाँ तक पहुँचना पड़ा, लेकिन अब सब ठीक है। अब वो किसकी वजह से पहुँचना पड़ा मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्यों पहुँचना पड़ा। कई लोग ऐसे हैं जो दुश्मन बने पड़े हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया कि मुझे इस स्थिति तक डाल दिया, और उन्हें मेरा हंसना बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो ये तो रही, और इसके अलावा मुझे इतना आर्थिक नुकसान हुआ कि मेरा पूरा जिम चौपट हो गया। ये घर बनाने के चक्कर में पूरा साल भर हो गया मैं जिम नहीं खोल पाई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि फरवरी से मैं अपना जिम खोलूँगी। इस समय तो लोग आते भी कम ही हैं और ठंड भी होती है, तो महिलाओं का जिम है मेरा, तो वो लोग, महिलाएँ जो होती हैं वो छुट्टी में चले जाती हैं इधर उधर। तो गाइज़, आप लोगों ने क्या पाया और क्या खोया आप भी बताना मुझे इस साल। और ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल है, और इस साल को मैं कभी नहीं भूलूँगी, और उन लोगों को भी नहीं भूलूँगी जिन लोगों ने मेरा ये साल ऐसा बनाया। और आगे की ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या हुआ था। तो मैं आपको आगे सतर्क करूँगी और बताऊँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था।
क्यों हुआ था। सबकी पोल खोलूँगी अब मैं। बहुत सब अच्छे अच्छे बन रखे हैं ना यहाँ, अब देखना। तो मैं 2025 से नई शुरुआत करना चाहती हूँ और अपना सब कुछ फिर से इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, कारोबार। और मेरे देखो, मैं ब्लॉग बना रही थी, वो भी मेरे सारे ब्लॉग बना ही नहीं पाई मैं, इतना मुझे परेशान किया गया लोगों के द्वारा। और लोग कोई नहीं थे, घर के ही लोग थे, बाहर वालों को हमसे क्या मतलब है। और परेशानी भी ऐसी नहीं थी कि मुंह के सामने से वार करते, लेकिन पीठ पीछे वार किया। लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया ये हमारे साथ, है ना। अगर वो सामने से आकर हमसे बात कर लेते, ये कर लेते तो ठीक था, लेकिन ऐसे पीठ पीछे वार किया और इस तरीके से किया। इतना गलत तरीका चुना उन्होंने हमको डाउन करने के लिए कि पूछो नहीं। तो गाइज़, अब वक्त बताएगा, वक्त का पहिया तो चलता ही है। जो दूसरों को परेशान करते हैं वो खुद भी परेशान होते हैं और वो खुद भी परेशान होंगे। तो गाइज़, हमारे साहब जी भी धूप सेक रहे हैं। साहब जी, हाँ जी, ये गद्दे को बाहर डालो। अब देखो धूप चले गई है, अब हम यहाँ पर धूप सेकेंगे बाहर। बरामदे में लगा दे। हाँ, और ये मेरा स्पेशल गद्दा है जाड़ों का। अब मुझे इसको ऐसे ही हम, खिसका देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे धूप आएगी और हम 1-1:30 बजे तक धूप सेकेंगे। और इतनी तेज धूप लग रही है ना आजकल पहाड़ों में, पूछो नहीं। ये देखो बाहर का नज़ारा, कितनी तेज धूप है। हिमालय भी दिखा दो यार अपने दर्शकों को, आए छत से। यहाँ से तो हिमालय दिख नहीं रहा है। ये नेपाल के हिमालय दिखते हैं यहाँ पर खिड़की से। कहाँ पर दिख रहे हैं, दिखाओ। वो दिख रहे हैं, देखो। वो हाँ, वो नेपाल हिमालय है। ओ जो दिखाई दे रहे, ये नेपाल के हिमालय दिखाई दे रहे हैं। आपी और मापी नाम है इनका। और ये देखिए गाइस, हमारे बाहर मंदिर का दृश्य। आप लोग बहुत दिनों से मंदिर भी मिस कर रहे होंगे। तो खूब बढ़िया धूप लग रही है, ऐसा पसीने छूट जा रहे हैं दिन में। और ये देखो ग्रैमी लेटी हुई है मज़े से। और ये मैंने लकड़ियाँ निकाल रखी है, शाम को हम आग जलाते हैं। तो गाइज़, आज 31 तारीख है, तो सभी 31 मनाते हैं। लेकिन आज पड़ रहा है मंगलवार, तो लोगों का ना मुर्गा चलेगा ना बोतल चलेगी। तो कई लोग इसी वजह से दुखी हो रहे हैं कि ना मुर्गा खाना है ना बोतल पीनी है। जो लोग खाते पीते हैं उनके लिए तो 31 आज मंगलवार हो गया है, तो इसलिए वो बेचारे उदास हैं। लेकिन जो हमारे जैसे हैं, जो कुछ नहीं खाते पीते हैं, उनके लिए सब सही है। तो गाइज़, आप लोगों को मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, ताकि ये ब्लॉग आपको मिल जाए आज शाम तक देखने को। तो मैं तो ये कामना कर रही हूँ, जैसे मेरा ये बुरा साल बीता, ऐसा ना बीते और नया साल मेरा बहुत अच्छे से बीते, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और आप सभी को नव वर्ष की बधाई, और आपका भी साल बहुत ही अच्छा गुजरे। आप जो भी कामना करें वो सारी पूरी हो, आपके जो भी आप मैनिफेस्ट करें नए साल में, वो सब आपका पूरा हो। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।